हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका सामोर है और मैंने आरएस 2018 में 11th रैंक हासिल की है। मैं जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो 10th और 12th है वो भी यहीं से हुई है। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो भी मैंने जयपुर से ही किया है। जैसा कि सभी को मालूम है, आरएस एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि सबसे पहले तो मैंने सिलेबस अपना कवर किया और उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, तो वो रेगुलरली मैं वीकली टेस्ट दिया करती थी और फिर घर पे आके मैं जो भी क्वेश्चंस मेरे जिनमें कमियां रही, जो भी गलत हुए, तो मैं उन्हें इम्प्रूव करती थी और उसके अलावा भी जो उसके आसपास की जो चीज़ें होती थी वो मैं कवर किया करती थी। इसके अलावा मेंस की बात की जाए तो मेंस में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैंने वो रेफ़र करी और इसके अलावा जो NCERTs हैं वो मैंने रेफ़र करी और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं वो भी मैंने रेफ़र करी। और अगर मैं पेपर वाइज बात करूँ तो हिस्ट्री, जो पेपर 1 है हिस्ट्री, उसके लिए जैसे बिपिन चंद्रा बुक थी वो मैंने रेफ़र करी और मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे वो मैंने अच्छे से कवर किए। और इकोनॉमिक्स जैसे कि सब्जेक्ट है तो काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है ये, तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी और न्यूज़पेपर्स से मैं अपने जो नोट्स थे उन्हें अपडेटेड रखती थी। जो पेपर 2 है उसके लिए मैंने साइंस जो है उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेब सर्च किए और जो भी बुक्स थी मैंने NCERTs की बुक्स थी वो काफ़ी अच्छे से देखी और ज्योग्राफ़ी NCERTs से कवर हो गई थी मेरी। और एथिक्स का पेपर जो है वो नोट्स मैंने लिए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वहाँ से मैंने पढ़ाई की और भी जो मैं वेब सर्च जो है वो सबसे ज़्यादा किया करती थी और अपने जो नोट्स हैं उन्हें अपडेटेड रखा करती थी। पेपर 3 की बात करें तो पॉलिटी, IR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कवर होते हैं। तो पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत मैंने रेफ़र की थी और जो IR है उसके लिए मैंने जो करंट अफेयर्स जो हैं वो मैं रेफ़र किया करती थी और उन्हें अपडेटेड रखा करती थी। जैसे जैसे जो भी इवेंट्स हुआ करते थे तो मैं अपने नोट्स को उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड रखती थी। और पेपर 4 की मैं बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहूँगी कि जो हिंदी है आप उसे अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएं और इसके लिए आप जो डेली न्यूज़पेपर आता है, कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर है उसे रेफ़र किया करें, ताकि इससे ये हो कि एग्ज़ाम टाइम में हम कोई भी जो एसेज वगैरह हैं वो लिख रहे हैं तो उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आप भी एक जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर है उसे रेफ़र किया करें। इससे यही होगा कि जो आपका 4th पेपर है वो तो इम्प्रूव होगा ही और बाकी जो नेशनल इश्यूज़ वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे उससे। और मेंस के लिए मैंने जो पॉलिसीज़ होती हैं हमारी गवर्नमेंट की वो मैं देखा करती थी और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स हैं तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है तो मैं उनसे अपने नोट्स अपडेटेड रखती थी। और इंटरव्यू प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही मेरा मेंस हुआ था एग्ज़ाम तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट भी थी कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, तो तभी से मैं थोड़ा थोड़ा देखने लग गई थी। और जो डेफ होता है हमारा उसको मैंने अच्छे से मतलब कवर किया, उसके नोट्स बनाए मैंने। और हॉबीज़ थी अपनी, जो हॉबी पे मैंने अलग से नोट्स बनाए। तो इंटरव्यू प्रोसेस की मैं बात करूं तो इंटरव्यू में यही है कि बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है इंटरव्यू, तो इसके लिए मेरा यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करूं। तो मैंने डेफ अपना प्रिपेयर किया, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर की। और इसके लिए मैं अलग से अगर कहूँ तो करंट अफेयर्स तो जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं और मैंने जो है वो एक्ट्स जो हैं जैसे कि मैंने IPC एक्ट पढ़ा, CRPC एक्ट पढ़ा, IT एक्ट जो है वो मैंने पढ़ा, हिंदू मैरिज लॉ है वो पढ़ा मैंने। इंटरव्यू प्रोसेस की मैं बात करूं तो जैसा कि हम सभी को मालूम है बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है इंटरव्यू, तो इसके लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करूं। और तो इसके लिए मैंने सिलेबस जो था अपना वो अच्छे से रिवाइज़ किया था और इसके अलावा मैंने जो भी इन्फॉर्मेशंस थी जैसे कि मैंने एक्ट्स काफ़ी सारे पढ़े थे, IPC एक्ट है, CRPC एक्ट है, IT एक्ट है, ये मैंने पढ़े। और मेरे इंटरव्यू के दौरान भी इवन मैंने ये फेस किया कि कई क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बुक्स में से नहीं थे और जो हमारी जो जनरल नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग थे, जैसा कि CRPC का एक्ट ही मुझे पूछ लिया गया था। और एक एग्ज़ाम्पल जैसे कि उन्होंने पूछा कि भारत रत्न है, तो भारत रत्न में जो दिया जाता है वो मेडल वो क्या है,
और इंटरव्यू के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की वहाँ पे वो यही था कि आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं और आप में ऑनेस्टी कितनी है। तो अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो आप खुद ही काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। और मुझसे जो क्वेश्चंस किए गए इंटरव्यू में वो थे कि राजस्थान से रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस किए गए। फॉर एग्जांपल पूछा गया कि राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट क्या है और राजस्थान में सेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जयपुर से कौन सा सेक्ट है, और काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ जो थे वो भी काफ़ी पूछे गए थे। और इसके अलावा जैसे उस टाइम पे आटा साटा प्रथा थी वो चल रही थी, तो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए गए थे। आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ तो आंसर राइटिंग के लिए या तो आप डेली क्वेश्चंस लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा हो तो उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं यूजुअली इतने आंसर्स नहीं लिखा करती थी, पर मैं वीकली मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो उस टेस्ट सीरीज़ में मैं दिया करती थी और घर पर आके जो है उसका एनालिसिस करती थी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैं अपने जो नोट्स थे उनमें लिख लिया करती थी। जैसा कि सभी को मालूम है RAS का एग्ज़ाम जो है काफ़ी इसमें पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अगर आप कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं और प्रोसेस अगर डिले हो जाती है तो डीमोटिवेट जो है वो हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं यही करा करती थी कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं मूवीज़ देखा करती थी। और संडे को हमेशा मेरा टेस्ट देने के बाद जो है मेरा फ्री होता था डे, तो उस टाइम पे मैं अपना जो एंटरटेनमेंट पार्ट है वो किया करती थी। और मूवीज़ देखने के अलावा मैं ये किया करती थी कि जैसे प्रीलिम्स का मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गई, मेंस का मेरा एग्ज़ाम जब हुआ तो उसके बाद मैं घूमने गई। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को रिफ़्रेश करना भी काफ़ी ज़रूरी है। पढ़ाई में ही अगर हम लोग लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन है वो आ जाता है और बोरियत होने लग जाती है। तो उस बोरियत को कम करने के लिए हम कोई भी हॉबी जो है अपनी वो परस्यू कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ाई के स्केड्यूल के बारे में बात करूं तो मेरा यही रहता था कि मैं सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में बैठ जाती थी पढ़ने, और फिर बीच में मैं एक ब्रेक लिया करती थी दिन में। उसके बाद एक इवनिंग टाइम में मेरा 15 से 20 मिनट का ब्रेक हुआ करता था और करीब 9 से 10 बजे तक मैं पढ़ा करती थी। तो कंसिस्टेंसी जो है वो मैंने बना के रखी और रेयरली ही कोई डे होता था जो मैं अपना वेस्ट किया करती थी। और तो मुझे लगता है कि यही जो है मैंने जो अब सक्सेस अपनी देखी है और जो एनालिसिस किया है, तो इसके पीछे मुझे यही लगता है कि जो मेरी कंसिस्टेंसी रही है उसी ने मुझे पे बैक किया है। UPSC और RAS के डिफरेंस के बारे में अगर बात करूं मैं, तो UPSC का पेपर जो है वो एनालिटिकल ज़्यादा होता है, पर अभी जैसे रीसेंट ट्रेंड्स देखे हैं हमने तो उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो कई सारे पुटअप किए गए हैं। और अगर RAS का ट्रेंड मैं देखूं अभी तो जो लास्ट हमारा जो रहा 2018 में, तो उसमें भी काफ़ी सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस जो थे वो कवर किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेटेड जो तैयारी है इसकी वो कर सकते हैं। RAS के साथ में आप UPSC का भी कर सकते हैं। कोचिंग के लिए जनरली जो है ये क्वेश्चंस रहता है कि हम कोचिंग करें या ना करें। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और इसका मुझे फ़ायदा यही मिला कि मैंने क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे एक गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने अपनी कोचिंग जो है वो ज्वाइन की। और कई स्टूडेंट्स हैं जो अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी कोचिंग जो अच्छी इंस्टीट्यूट है उससे आप नोट्स जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसा कि अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा गया था कि जो बुक्स थी NCERTs थी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स थी उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और कई स्टूडेंट्स हैं जो अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी कोचिंग जो अच्छी इंस्टीट्यूट है उससे आप नोट्स जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसा कि अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा गया था कि जो बुक्स थी NCERTs थी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स थी उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी सारे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। तो मेरा भी यही रहा करता था कि मैं जो भी टॉपिक होता था, ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स थे मैं उन पे सभी पे वेब सर्च किया करती थी और अपने जो नोट्स थे वो खुद के हैंड नोट्स में बनाया करती थी। इंटरव्यू के लिए मैंने कई मॉक टेस्ट भी दिए थे। मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा है कि हेजिटेशन जो है हमारी, तो वो मॉक टेस्ट के दौरान दूर हो जाती है और कई जो हमारी कमियां हैं वो काफ़ी सारी हमें पता चलती हैं।
मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि हार्डवर्क जो है वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और लाइफ में, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर उनसे हमें घबराना नहीं है। और एक गोल डिसाइड किया है हमने तो वो अचीव ज़रूर ही कर लेंगे। हालांकि कई बार कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार लक फैक्टर भी रहता है, तो पर फेलियर से कभी भी हमें निराश नहीं होना है। और अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर ही मिलेगी। स्पेशली गर्ल्स के केस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि घर वालों का, उनका शादी का भी रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा आपको अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्टेप लेंगी इस बार तो आगे आपके लिए फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट होगा। अक्सर ये सवाल होता है कि मीडियम क्या रखें, हम हिंदी रखें या इंग्लिश रखें, किस में ज़्यादा स्कोर मिलेगा हमें। तो मेरा जो मीडियम रहा वो इंग्लिश रहा, और एज सच मैंने कोई भी ऐसा जो है वो किसी से नहीं सुना कि मीडियम के कारण किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो। इट्स जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो जो भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं वो रखिए। रिसोर्सेज, जैसा कि सभी कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखने चाहिए, मेरे भी जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, पर कहीं ना कहीं हमें ये होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी जो है एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें और लिमिटेड ना रखें। सो मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आप डीमोटिवेटेड फील करो, तो इसके लिए इमोशनल सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरी तैयारी के दौरान भी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो उन्होंने काफ़ी मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया। मेरे पेरेंट्स जो थे, कई बार ऐसे मौके भी आए जब आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, तो इस दौरान अगर आपके साथ में है, किसी का साथ है, फ्रेंड्स का साथ है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अच्छे से फेस कर पाएंगे। सो आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं अभी, सभी को मेरा ऑल द बेस्ट, और अच्छा करते रहिए और डू योर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।